जय श्री कृष्ण साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रमोद यादव समाजवादी एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक नए मुद्दे के साथ। यह मुद्दा थोड़ा सा अलग है, धार्मिक है। अभी कुछ दिन पहले रामकथा मर्मज्ञ के नाम से विख्यात कथावाचक मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के प्रति एक अभद्र टिप्पणी की। टिप्पणी यह क्या कि वो लोग बलात्कारी थे, वो शराबी थे, उनके राज्य में अत्याचार बहुत होता था, किसी की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और हम सब सुनते रहे। और किसी ने उस पर अब तक, चाहे वो किसी मंदिर का मठाधीश हो या किसी राजनीतिक दल का बड़ा नेता हो, इस मुद्दे पर किसी का टिप्पणी नहीं आया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि हो सके किसी की टिप्पणी आ जाए या कोई नेता अपना विरोध दर्ज कराए। और सबसे ज़्यादा चिंतित मैं इस बात को लेकर के हूँ कि द्वारका से लेकर के मथुरा तक जो दिनों रात भगवान श्री कृष्ण के नाम की माला जप रहे हैं, जो वहाँ के मठ के मठाधीश हैं या जो वहाँ के साधु और महात्मा हैं, वो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर पाए। क्या वो इस वजह से बर्दाश्त किए कि भगवान श्री कृष्ण यादवों के कुल से आते हैं? मुझे अब बहुत ही संदेह हो रहा है कि क्या अभी तक तो प्रदेश में लगातार यादवों की हत्या हुई। हमें लग रहा है कि हजारों की संख्या में यादव मार दिए गए इस 3-3.5 साल की योगी जी की सरकार में, जो राम राज्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में यादवों की हत्या हो जाती है, सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता है, क्योंकि उन्हें तो लगन है राम राज्य स्थापित करने की। और अन्य समाज के लोग भी सामने आकर के विरोध तो दूर, सोशल मीडिया के माध्यम से भी विरोध नहीं दर्ज कराया। यादव समाज के लोगों ने तो प्रदेश में किसी भी समाज की हत्या हो रही है, चाहे वो कमलेश तिवारी की हत्या से लेकर के अभी प्रतापगढ़ में पटेल समुदाय कुर्मी बिरादरी की जो हत्याएं हुई, उनका भी विरोध हम लोगों के समाज के द्वारा, हम लोगों के द्वारा बहुत ज़ोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर उठाया गया। लेकिन जब बात यादवों की आ जाती है तो पूरे समाज में खामोशी छा जाती है। यह चिंता का विषय है। और आज भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो करोड़ों करोड़ों भक्तों के विश्वास हैं, उनकी श्रद्धा हैं, उनके प्रति मुरारी बापू ने खुले मंच से, खुले व्यास पीठ पर बैठ करके अभद्र टिप्पणी कर दी। अब कहाँ गए साधु बाबा लोग? राम मंदिर के पुजारी लोग कहाँ गए? आज जितने भी पीठ इस देश में चल रहे हैं, उस पीठ के पुजारी लोग कहाँ गए? और वो तमाम राम भक्त कहाँ चले गए? आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुकुल से हैं। इस वजह से समाज में खामोशी छा जाएगी, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जहाँ भी अन्याय हो रहा है
वहाँ हम आप एक दूसरे की आवाज़ बन करके जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर ना मेरा भला होगा ना आपका भला होगा। कहीं न कहीं से निर्देशित किए गए हैं बापू, मुरारी बापू, कि अब आप अपने मंच से बोल दीजिए ये बात। और मुझे पता है कि हमें तो अब लग रहा है कि ये षड्यंत्र राजनीति से उठ करके अब धार्मिक हो चला है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को न तोड़ा जाए, भगवान श्री कृष्ण के स्थलों को न तोड़ा जाए, या इतिहास से उनको गायब करने की कोशिश न की जाए। अब तो मुझे डर भी लगने लगा है कि राम राज्य में यादवों की हत्या के बाद, पिछड़े दलित सवर्णों की हत्या के बाद अब भगवान श्री कृष्ण को शराबी बता दिया गया। और महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका इस पर कोई बयान नहीं आया। कष्ट होता है इस बात को लेकर के। इस उम्मीद के साथ, क्योंकि हम लोगों के बगल के गृह जनपद के बगल के हमारे महाराज जी हैं और उनके प्रति भी हम लोगों की बहुत श्रद्धा और बहुत आस्था रहता है। आज मुख्यमंत्री हैं, अतः आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लिखें, मुरारी बाबू के प्रति लिखें कि अगर उन्होंने ऐसा आप लिखें, ऐसा करने पर वो आकर के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। नहीं तो आखिर हम सब कब तक इस प्रकार बर्दाश्त करते रहेंगे और हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। जो हमारे कुल देवता हैं, करोड़ों करोड़ों भक्तों के जो श्रद्धा हैं, जो विश्वास हैं, जिनका सुबह ही श्री कृष्ण के नाम से और शाम भी श्री कृष्ण के नाम से होता हो, उनके आत्मा के प्रति आपने ठेस पहुँचाया। तो मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जितने भी लोग YouTube पर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब लोग सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लिखें कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अभद्र टिप्पणी करने पर मुरारी बापू का मैं घोर निंदा करता हूं और उन्हें सार्वजनिक रूप से करोड़ों भक्तों के समक्ष आकर के या सोशल मीडिया के माध्यम से ही सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना। हम कब तक बैठेंगे? मेरे नेताओं के प्रति टिप्पणी हो जाती है। जो समाजवादी विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी समाज के लोग हों, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। और आज भगवान के ऊपर ये क्या चाहते हैं लोग? उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को कुछ कहा जाए, दूसरों को द्वारा भगवान श्री राम को कुछ कहा जाए। आखिर वो लोग क्या चाहते हैं? साथियों, इस प्रकार से हर अत्याचार को सह लेना, हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेना और हर किसी के बातों को सह लेना भी एक घोर अपराध है। मैं मुरारी बापू से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि आप एक अच्छे संत हैं, एक अच्छे कथा मर्मज्ञ हैं और आपके प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है। और मैं सभी कथावाचकों में सबसे ज़्यादा अगर मानता था तो मुरारी बापू को। आज भी मेरे मोबाइल के YouTube में काफ़ी वीडियो का मैं डाउनलोड करके रखता था, मैं उनको सुनता था, अच्छा लगता था मुझे। लेकिन यह बयान जो व्यासपीठ से उन्होंने किया,
कि भगवान श्री कृष्ण शराबी थे, बलदाऊ शराबी थे, बलात्कारी थे और उनके राज्य में बहुत अत्याचार होता था। तो मैं इस चीज़ का घोर निंदा करता हूँ। और साथियों, बहुत कष्ट है इस बात को लेकर के। आगे फिर आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा। अगर ये वीडियो आपके प्रति पहुँच रहा है तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।